नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के 21 जनवरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस पूरे वीडियो में दोस्तों केवल और केवल हम लोग वोकैबुलरी ही देखेंगे, शब्दकोश ही देखेंगे, उसका सिनोनिम्स देखेंगे और उस पर आधारित सेंटेंस देखेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा वहां ट्रिक भी दे देंगे। वीडियो लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा होगा और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सब सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला शब्द है क्वांड्री। ठीक है, क्वांड्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है एक ऐसा परिस्थिति जिसमें आप फंस जाए तो आपको पता ही ना चले कि सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो इसका दोस्तों अगर आप हिंदी मीनिंग पता करिएगा तो नाजुक हालत, ठीक है, व्याकुलता या घबराहट। क्वांड्री का मतलब दोस्तों हो गया ये। ठीक है, इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। देखिए क्यू एन है और उसके बाद डी ए आर वाई है। तो दोस्तों क्वान क्वान नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उससे कोई नहीं डरी, ऐसा कोई नहीं डरी, लेकिन क्वान जो है जब बंदूक निकाला सब लोग डर गए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब क्वान ने क्या सबको डराने की प्रयास की तो उसने क्या निकाला? बंदूक निकाला। क्वांड्री का मतलब क्या हो जाएगा? क्वांड्री का मतलब हो जाएगा जब बंदूक उसने निकाला तो सब लोगों में घबराहट व्याकुलता आ गया। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से तो आज तक कोई डरता नहीं था, अचानक इसने बंदूक निकाल दिया। तो क्वांड्री का मतलब हुआ नाजुक हालत, व्याकुलता, घबराहट। अगर इसके सिनोनिम्स की चर्चा की जाए तो दोस्तों प्रिडिकामेंट हो जाएगा, PREDICAMENT। सेम मीनिंग होता है, इसका मतलब भी होता है व्याकुलता, घबराहट। प्लाइट मतलब भी वही होता है दोस्तों। डलेमा मतलब भी वही होता है और स्टेलमेट का मतलब भी वही होता है। ये चारों के चारों दोस्तों सिनोनिम्स है क्वांड्री का। अगला दोस्तों वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब हुआ कि दोस्तों अनुकूल। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अनुकूल। प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशन फॉर समथिंग गुड टू हैपन। तो दोस्तों इसका आप ट्रिक क्या देखिएगा, देखिए है कंड्यूसिव। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? देखिए अब यहां दोस्तों ऐसे रखिएगा, कौन कौन ड्यूसिव। ठीक है, कौन ड्यूसिव। ठीक है, देखिए अब शिव को क्या लगाना है? ड्यू। शिव को ऐसा याद रखिएगा, शिव को, शिव भगवान को क्या लगाना है? ड्यू लगाना है। तो कौन कौन का मतलब हो जाता है टुगेदर। ठीक है, तो कंड्यूसिव का मतलब जब ड्यू लगाना है शिव भगवान को तो परिस्थिति क्या करना पड़ेगा? अनुकूल पर करना पड़ेगा। ठीक है, कौन लगाएगा ड्यू शिव को, ऐसे भी याद रखिएगा। तो उस जिसका परिस्थिति अनुकूल है वही लगाएगा शिव को ड्यू। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कंड्यूसिव। ठीक है, अगला है दोस्तों इंडेवर। ठीक है, इंडेवर का मतलब हुआ ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। दोस्तों किसी चीज को करने का प्रयास करना, ये हो सकता है इंडेवर का। इसका याद करने का ट्रिक क्या है? इनडेवर। अच्छा ऐसा साउंड आ रहा है ना कि इन देवर, इन देवर। दोस्तों शादी होता है तो देवर को क्या किया जाता है? इन करने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन देवर अंदर जाता नहीं है, उसे शर्म आता है। तो इन देवर मतलब क्या होता है कि लोग ट्राई करते हैं, इंडेवर करते हैं किसको? देवर को अंदर करने का। समझ में आया? इंडेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रयास करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट, एस्पायर। और एक इसका इडियम्स भी हो जाएगा, बस्ट अ गट, गो समथिंग अविल, ब्रेक वंस नेक। ठीक है, ब्रेक वंस नेक और स्ट्राइव, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? इंडेवर के। एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेड द गवर्नमेंट विल इंडेवर टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग फिजिकल सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। यहां पर देखिए ये जो हो गया सो गया। सेंटेंस में क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारामन अपना पूरा प्रयास कर रही है कि फिजिकल क्या कर मेंटेन करने के लिए, कौन सा? तो मजबूत फिजिकल सपोर्ट, मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट ये कोशिश कर रही है। एक मिनट दोस्तों, लोगों तक पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल फिजिकल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। और दोस्तों ये एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चौथा नंबर है कर्व। कर्व, देखिए कर्व का मतलब क्या होता है? CURV, कर्व। ठीक है, अब दोस्तों कर्व और कर्ड ऐसे आप याद रखिए कि कर्ड माने क्या होता है? दही। अगर डी को बी से रिप्लेस करेंगे तो दही क्या हो जाता है? जम जाता है दूध को। तो दूध को नियंत्रित कर लिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। उसी तरह से डी के जगह बी लगाएगा तो कर्व का मतलब भी होता है किसी चीज को नियंत्रण करना जो जरूरत नहीं है। यानी इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रिस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट। और हिंदी में नियंत्रण, रोक और किनारा। कर्व का मतलब क्या होगा? नियंत्रण, रोक और किनारा। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो होगा लाभप्रद। क्या होगा दोस्तों? लाभप्रद और फल देने वाला। ठीक है, जिसको हम बेनिफिशियल कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कह सकते हैं,
ल्यूक्रेटिव, ठीक है, ल्यूक्रेटिव, इसको याद कैसे रखिएगा, ठीक है। ल्यू नाम का आदमी था, काफी क्रिएटिव था, उसको सब अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो फलदायक था, हर हमेशा प्रॉफिट लेकर हर जगह देता था, फ्रूटफुल था। तो ल्यू किस तरह का आदमी था, क्रिएटिव आदमी था, क्रिएटिव से क्रिएटिव याद रखिएगा। ल्यू क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ, लाभप्रद या फल देने वाला। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इकोनॉमिकल, फ्रूटफुल और रबिश, ठीक है दोस्तों, सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। अगला वर्ड है रेक्टिट्यूड। दोस्तों रेक्टिट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सादगी या सरलता, ठीक है, सादगी या सरलता होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, जस्टिस, नेविटी, इंजेन्युटी, उसके बाद मॉरल और चेस्टिटी। तो दोस्तों ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा रेक्टिट्यूड का, ठीक है। इसके लिए कोई आपको ट्रिक्स नहीं दूंगा, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है मेरिएट। मेरिएट का मतलब हुआ दोस्तों असंख्य, बेशुमार, बहुत सारा, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखिए, मायरिएट, ठीक है, मायरिएट, ठीक है। अब दोस्तों है मेरे जगह पर रेड पड़ने वाला, मायरिएट, रेट, रिएट को आप रेट से याद रखिएगा कि मेरे जगह पर रेट पड़ने वाला है। अब बहुत सारे असंख्यक मात्रा में उन लोगों को धन दौलत मिलेगा जिसको मैंने गलत तरीके से एमएस किया था, माय रेट। आप मेरिएट को ऐसे याद रखिएगा कि मेरे जगह पर रेट करने वाला पड़ने वाला है, वहाँ पर बहुत सारा सामान है, बेशुमार दौलत है, ठीक है। तो मेरिएट का मतलब क्या हुआ, असंख्य, बेशुमार, बहुत सारा, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं काउंटलेस, इन्यूमरेबल और इनफाइनाइट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला दोस्तों वर्ड है फ्लैकी। दोस्तों फ्लैकी का मतलब होता है, ठीक है, परतदार। क्या होता है, फ्लैकी का मतलब परतदार होता है, ठीक है, जो चीज आसानी से बाहर आ जाए छल्ले छल्ले के रूप में, जो टूट सके आसानी से, उसको फ्लैकी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैकी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ब्रेकेबल, फ्रेजिलिटी, टेनुअस और फ्लिमजी। ये दोस्तों फ्लैकी का सिनोनिम्स हो जाएगा। ब्रिटल का माने भंगुर होता है, जो टूट सके उसको कहा जाता है फ्लैकी। ओके दोस्तों। अगला वर्ड है अनवाइबल। अनवाइबल का मतलब होता है जो क्षम्य नहीं हो, अक्षम्य। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनवाइबल, अक्षम्य, जो क्षम्य नहीं है, जिस जो कैपेबल नहीं हो। सिनोनिम्स की बात करें तो नॉट कैपेबल, क्या होगा, नॉट कैपेबल, ठीक है। और दोस्तों ये मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैं इस पर ध्यान में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब है पेरेनियल। देखिए दोस्तों पेरेनियल रिवर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी के विषय में, ठीक है। देखिए पेरेनियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 मासी, जो 12 मास भरते रहता है, सर्वकालिक जिसको चिरकालिक कहते हैं, एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं, है ना, कि जो कभी सूखता नहीं, जैसे पेरेनियल रिवर जैसे है गंगा है, यमुना है, ठीक है, ये सब पेरेनियल रिवर है, या उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, ये सब कभी सूखता नहीं है। और दोस्तों आप तो एक 12 मासी हो जाएगा, सर्वकालिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, कि जो ये पेरेनियल लो है यानी ना खत्म होने वाला लो क्या कर रहा है, हम लोगों को डेवस्टेट कर रहा है। तो दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंड्योरिंग, टेनेबल, डेथलेस और उसके बाद एटर्नल। एटर्नल का मतलब भी होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ऑल दाउ दिस हैज बीन अ पेरेनियल इशू। पेरेनियल का मतलब क्या हुआ, 12 मासी या हमेशा चलने वाला समस्या, जो समस्या कभी खत्म ना हो, ठीक है दोस्तों। अगला वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रोफाउंड का मतलब हुआ कि गहरा, जिसे आप कह सकते हैं, प्रो और फाउंड, ऐसे याद रखिए, प्रो और फाउंड। जब प्रो आप रियलमी प्रो लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा गहरा होगा ना, फ़ोन में बहुत ज़्यादा फीचर्स होगा, ठीक है। जब आपको रियलमी प्रो फाउंड, रियलमी प्रो जब आप लेंगे तो आप कुछ चीज़ उसमें पाएंगे, वो बहुत गहरा होगा, वो मोबाइल के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि होगा, या जिसको प्रो लेवल का फाइंडिंग अपने शरीर में रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रोफाउंड, यानी वो गहरा होगा, बुद्धि वाला होगा, है ना, उसका मतलब जो है वाइज होगा उसमें, ठीक है। इस तरह का चीज़ें आप कह सकते हैं। प्रोफाउंड का अगर मैं ऐसे बात करूं तो फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांगली इन एक्सट्रीम वे, ठीक है। हार्ट फिल्ट हो सकता है, इंटेंस हो सकता है, जो देखो इंसान की बात करें तो वाइज हो सकता है, लर्न हो सकता है, स्कॉलरली हो सकता है, एरुडाइट हो सकता है, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को भी हम, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग को भी कह सकते हैं ये प्रोफाउंड। जैसे किसी के पास प्रोफाउंड नॉलेज है, इसका मतलब ये है कि वो लर्न इंसान है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब प्रोफाउंड का मतलब वो आप कह सकते हैं समृद्ध टाइप के आप, ठीक है, गहरा, डीप, डीप कह सकते, क्या कह सकते, गहरा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड दोस्तों, पोम्पस, ठीक है। पोम्पस का मतलब क्या होता है,
दोस्तों देखिए, अब ऐसे याद रखिएगा, POM है, उसके बाद एक मिनट दोस्तों, POMPOUS, ठीक है। देखिए पोम्प और पस, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो दोस्तों क्या होगा, जब आपको पोम्प पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पोम्प, पोम्प में जब मान लीजिए पोम्प, आप ऐसा याद रखिए एक जगह है शरीर का जहां पर पस अगर जम जाता है तो मुद्दा बहुत सीरियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ठीक कराना जरूरी है, ठीक है। आप समझते पोम्प पोम्प, आप ये समझिए जब उस पर पस बन जाता है तो लोगों को परेशानी हो जाता है। तो पोम्पस का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सीरियस, और जो इंपॉर्टेंस का बहुत है, टू सीरियस एंड फुल ऑफ इंपॉर्टेंस, जो मतलब दोस्तों क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एक शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन आप ये समझिए पोम्पस का मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सीरियस है और ज़्यादा महत्वपूर्ण का है, ठीक है। अगर आप इसको और सारे मीनिंग में जाकर समझेंगे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, शानदार, क्या समझेंगे दोस्तों, शानदार, जैसे किसी का पोम्पस वेलकम किया जाता है, ठीक है। प्रतापी, ठीक है, एक आडंबरपूर्ण भी कह सकते हैं, विभव युक्त भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं पोम्पस लिखकर टाइटल लिख दूं यहाँ पर, तो पोम्पस टाइटल का मतलब होगा शानदार शीर्षक। पोम्पस लैंग्वेज का मतलब शानदार भाषा। पोम्पस का मतलब हुआ, पोम्पस के साथ अगर मैनर लगा दे तो दिखावटी मैनर, ठीक है। पोम्पस का मतलब हुआ दिखावटी, पोम्पस मैनर का मतलब हुआ दिखावटी मैनर, ठीक है। क्लियर है बात दोस्तों। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपका वो पोम्पस वेलकम किया, यानी शानदार वेलकम किया। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस मैटर इज पोम्पस, ये जो है बात जो है बहुत ही सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंस का है। इसका सिनोनिम्स की बात करें, ग्रैंडिलोक्वेंट हो सकता है सिनोनिम्स, ओवर ब्लोन हो सकता है, पॉन्टिफिशियल हो सकता है, और पोर्टेंटियस हो सकता है, इसके सिनोनिम्स आप ये सब याद भी रखिएगा, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों सटल, ठीक है, सबटल मत पढ़िएगा, सटल, ठीक है। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। सटल का मतलब क्या होता है, सटल का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। सटल का मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन सटल के और कई सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में, समझ में आया कि नहीं। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात। ध्यान से समझिए, इसका बताया भी गया है, नॉट लाउड, ब्राइट, नोटिसेबल और ऑब्वियस, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक डायरेक्ट यूनिटी याद करने का तरीका बताता हूँ कि आप ये याद रखिए, सटल का मतलब छोटा हुआ, स्मॉल, लेकिन वो इंपॉर्टेंट का है, ठीक है। या आप ये भी समझिए, अगर छोटा मीनिंग में याद रखें, सटल का मतलब क्या होता है, छोटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देयर आर सटल डिफरेंस बिटवीन टू, इस दोनों के बीच में बहुत कम मार्जिन का अंतर है, ठीक है। देखिए सटल का मतलब एक मिनट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद नैरो, इंसिडियस हो सकता है, और पेर्निशियस हो सकता है, पेर्निशियस भी हो सकता है सटल का सिनोनिम्स। अब अगर इसको और मीनिंग में जाइएगा, ठीक है, तो चालाक हो सकता है, छली हो सकता है, और कुशाग्र बुद्धि वाला। कुशाग्र बुद्धि का मतलब जिसके पास जो है स्किल्ड के साथ बुद्धि है, उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप यू याद कर सकते हैं, सटल, सटल नॉलेज, ठीक है, मतलब कि जो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा नॉलेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों, अगला है ट्वाइलिंग। ट्वाइलिंग का मतलब हुआ बहुत मेहनत करना, मशक्कत करना, ठीक है। समझ में आया कि एक प्रोडक्टिव वर्क करना। क्या आप पढ़ाई के लिए ट्वाइल करते हो कि नहीं, ट्वाइल से बना है ट्वाइलिंग, ठीक है, जिसका मतलब हुआ कठिन प्रयास करना, ओके। और इसका सिनोनिम्स की बात करें, डिग, ड्रज हो सकता है, फैग हो सकता है, लेबर हो सकता है सिनोनिम्स, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों डिराइजिव। डिराइजिव का मतलब क्या होता है, डिराइजिव का मतलब होता है जो अपमानजनक हो, ठीक है, जो रिडिक्यूलस हो, उसको डिराइजिंग कह सकते हैं। अब्यूजिंग वोकली, है ना, किसी को आप जो है अगर गाली गलौज करते हैं तो उसको डिराइजिव कहते हैं। डिराइजिव कमेंट्स भी होता है ना। एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, जिसमें घृणा दिखाया जाए और रिडिक्यूल किया जाए। तो सिनोनिम्स की बात करें, जेरिंग हो सकता है, मॉकिंग हो सकता है, टॉन्टिंग हो सकता है, ठीक है। नहीं कहते डेराइजिव कमेंट किया उसने, कलंकित कमेंट किया, अपमानजनक कमेंट किया, ठीक है। क्लियर दोस्तों। जैसे ही स्पीच ड्रियो डराइजिव कमेंट्स फ्रॉम द क्राउड, ठीक है, उसका जो भाषण था क्राउड से क्या है, गाली गलौज वाला या अब्यूजिंग वोकल्स क्राउड से उसको लोग दे रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे, मॉकिंग कर रहे थे, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपने इंडिजीनियस वर्ड पढ़ा होगा, इसी से बना इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब होता है दोस्तों गरीबी, जिसको आप पॉवर्टी कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, दरिद्रता, ठीक है, और कंगाली को इंडिजेंस कहते हैं, है ना।
सिनोनिम्स की बात करें, पिन्योरी हो सकता है, नीड हो सकता है और पॉपुलिज्म हो सकता है। ये इसके सारे के सारे क्या है, सिनोनिम्स है दोस्तों। द हिंदू के आज के कुछ ऐसे वर्ड थे, ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया। चलिए इसका रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। क्वांड्री का मतलब क्या हुआ दोस्तों, घबराहट, नाजुक हालत, ठीक है, ओके। कंड्यूसिव का मतलब अनुकूल हो गया, इंडेवर का मैंने प्रयास करना हो गया, कर्व का मतलब रोकना हो गया, ल्यूक्रेटिव का मतलब लाभप्रद हो गया, रेक्टिट्यूड का मतलब हुआ सादगी या सरलता या इंसाफ, मीडिएट का मतलब असंख्य, बेशुमार, बहुत सारा, फ्लैकी का मैंने परतदार हो गया या ब्रिटल, भंगुर जिसे आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनवाइबल का मैंने अक्षम्य हो जाएगा। पेरिनियल का मतलब हुआ बारहमासी, जो हमेशा चलता रहे। प्रोफाउंड का मतलब गहरा हो जाएगा, नॉलेजेबल हो जाएगा। पोम्पस का मतलब शानदार हो जाएगा, बहुत सीरियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट का है। सटल का मैंने बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉयलिंग का मतलब हार्डवर्क हो जाएगा। डेराइजिव का मतलब हुआ अपमानजनक या गाली गलौज वाला, ठीक है। और इंडिजेंस का मतलब हो गया गरीबी या दरिद्रता। ये दोस्तों मैंने आपको रिकैप भी करवा दिया। अब इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं तो दोस्तों इसके जो है कम्युनिटी टैब में मैं डाल दूंगा।